अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ आम से बनने वाली रस मलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक डिफरेंट तरीके से, एक आसान तरीके से। हर कोई जो डब्बे वाली रस मलाई है वो आसानी से नहीं बना सकता है, उसकी परफेक्ट शेप नहीं बनती है। तो आप बग़ैर खुश्क दूध के इस तरीके से रस मलाई बना के तैयार करें। एक नया तरीका है, एक यूनिक तरीका है। बग़ैर खुश्क दूध के आप ये रस मलाई बना के बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और ये खुश्क दूध से जो आप रस मलाई बनाएंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा नरम बनेगी। इंतहाई इजी रेसिपी है, बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। फॉलो कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा रेसिपी को। हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मैं ले रही हूँ दूध, और ये फ्रेश मिल्क है, फुल फैट मिल्क है। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने चीनी ज़रा ज़्यादा ही डाली है, 1 कप मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। दूध को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। 3 से 4 अच्छी तरह इसमें उबाल आ चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें 3 बड़े खाने के चम्मच जितना ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये फ्रेश ब्रेड जो होती है इसको मैंने ग्राइंड करके इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही ये प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ, जो अक्सर आपने मेरी आइसक्रीम की रेसिपी में देखा ही होगा, जिसमें मैंने ये कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके ऐड किए होते हैं, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसी में ही मैंने प्रीमिक्स में ऐड किया होता है। आप मेरी कोई भी आइसक्रीम की रेसिपी देख सकते हैं। अगर आप इसमें प्रीमिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच जितना। आप इसको थिक करने के लिए कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह दूध थिक हो रहा है। तो इस मिल्क को भी हमने थिक करने के लिए बिल्कुल भी खुश्क दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बगैर ही आप देख सकते हैं मिल्क बहुत अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। जो पकता जा रहा है बहुत अच्छी तरह इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो रही है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगा। तो रस मलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैं आम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आम के ये छोटे छोटे पीसेस मैं कटिंग करके तो इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। मेरे पास ये मीठे आम हैं। अगर आपको लगता है कि आम ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंगो प्यूरी बनाने के लिए तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के आम का इस्तेमाल किया था, और इनकी प्यूरी मैंने बना ली है। और अब मैं इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ ब्रेड के स्लाइसेस। इनकी ब्राउन साइड्स को मैंने कटिंग कर लिया था, तो ब्राउन साइड्स को निकाल के तो अब मैं ब्रेड के स्लाइसेस को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसी प्यूरी के साथ ही इनको ग्राइंड कर लूँगी। दोबारा से ग्राइंड करके तो इनकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ, और इनको भी अच्छी तरह इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मीठे आम थे, तो इसलिए मैंने इसमें अभी चीनी ऐड नहीं की है ज़्यादा, और दूध में भी हमने चीनी का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद ज़्यादा मीठा ऐड करना चाहते हैं तो कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इस प्यूरी के साथ और ब्रेड के साथ, या फिर आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क ऐड करने से ये जो प्यूरी है मज़ीद पतली हो जाएगी, और हमने इसको मज़ीद गाढ़ा करना है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ही चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मिल्क में जो हमने मीठा ऐड किया है आप उसी में ही ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको ये देखिए मैं थिक करने के लिए इसमें मैंने मज़ीद 2 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड किए हैं, और अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बेहतरीन लग रही है, और इसकी अच्छी तरह बॉल्स भी बन जाएंगी। तो ये देखिए ये मिक्सर मैंने हाथ में ले लिया है, और इसकी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे साइज़ की मैंने बॉल बना के तैयार कर ली है, और इसको अभी जो है परफेक्ट शेप नहीं इसकी बन रही थी, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी तरह ये देखिए अब सेट हो चुकी है। 10 से 15 मिनट बाद मैंने फ्रीज़र में से निकाल के तो इसकी छोटे साइज़ की बॉल्स बना ली थी, जैसा कि हम रस मलाई में खाते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 15 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद इसकी कैसी परफेक्ट सी शेप बन गई है। ब्रेड और जो मैंगो की प्यूरी है वो आपस में अच्छे से यकजान हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। तो अब आप इसकी परफेक्ट शेप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ही हथेली पे मैंने ऑयल लगाया है, जिसकी वजह से इसमें चिपचिपाहट नहीं हो रही है।
तो यहाँ पे सारे ही जो बॉल्स हैं मैं बना के एक ट्रे में रख रही हूँ, सर्विंग ट्रे में रख के। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है इन बॉल्स को दूध में पकाने की या फिर इनको गलाने की। बिल्कुल भी इसमें कोई भी किसी किस्म के कुकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमने रस मलाई के लिए मिल्क रेडी किया था वो अच्छी तरह ठंडा कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अब मैं इस पे डाल रही हूँ। और ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी मज़ेदार सी हमारी एक यूनिक रस मलाई की रेसिपी तैयार हो चुकी है। और ये जो बॉल्स हैं मैं इसी दूध में ही रहने दूँगी, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ी सी फूल जाती हैं। और अगर नहीं भी फूलेंगी तो तब भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। और यहाँ पे बारीक बारीक छोटे छोटे साइज़ के मैंने कटिंग किए हुए थे मैंगो के पीसेस, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब आप इस मैंगो के पीसेस का और ये जो बॉल्स हमने रेडी की हैं इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए थे, तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी कलर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से ये मैंगो चंक्स भी इनका फ्लेवर हो जाएगा। इसका जो रसमलाई का वो टेस्ट है वो मज़ीद दोबाला हो जाएगा। तो ये भी आप डाल सकते हैं या फिर आप मैंगो की प्यूरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो रसमलाई में हमने ये मैंगो वाली बॉल्स ऐड की हैं इस पे मैं थोड़े थोड़े से कटिंग करके ऐड कर रही हूँ। पिस्ते बारीक कटिंग किए हुए हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये तो टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो बादाम भी थोड़े से कटिंग करके इस पे डाल सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को अगर एंजॉय किया है, इसको अगर बना कर ट्राई किया है, तो आपने मुझे अपना अच्छा और प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देना है, ताकि मैं आपकी आसानी के लिए मज़ीद ऐसी ही टेस्टी, इजी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। और रसमलाई की जो रेसिपी है वो हर किसी से डिब्बे वाली भी और दूध वाली भी परफेक्ट नहीं बनती है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इतनी आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है कि बड़े क्या बच्चे भी इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बॉल निकाल के दिखाती हूँ और अब आप इसकी देख सकते हैं थोड़ा सा ये साइज़ में जो बॉल्स हैं थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। हालांकि हमने इनको बिल्कुल भी पकाया नहीं है दूध के साथ, और बिल्कुल भी ये ठंडे दूध में हमने ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तोड़ के दिखाऊंगी कि कितनी सॉफ्ट ये बॉल्स बनी हैं। इस पॉइंट को आपने ज़रूर नोट करना है, कितनी सॉफ्ट और कितनी रुई की तरह नरम ये बॉल्स बनी हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी देखते साथ ही आपका भी दिल करेगा कि आप इस रेसिपी को फ़ौरन से बना के ट्राई करें, क्योंकि ना तो इसमें ज़्यादा मेहनत जाती है, ना ही इसमें कोई ज़्यादा ट्रिकी प्रोसेस है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपसे भी ऐसी ही परफेक्ट बनेगी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही इजी, टेस्टी, डिफरेंट और आसान सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह सारी ही रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। रेसिपी को अगर आप ट्राई करते हैं और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।